प्रिय मित्रों, संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीटेट, यूपीटेट या स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं सीडीपी अर्थात बाल विकास की एक ऐसी वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम या यूपीटेट एग्जाम दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ा जाए। उन्हें ये पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या वे सीखने के लिए तैयार ना हो, या फिर दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो अगला प्रश्न है, प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, और चार आरेख में से कौन सा आरेख है जो समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, प्याजे ने कहा कि जो बच्चे की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसी अनुपात में उसका विकास भी होता जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन चारों आरेख में से आयु और विकास का जो अनुपात है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वो ये है। अर्थात जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में उसका विकास भी होता जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या फिर प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण जो है वो ये है, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या डेविड वेसलर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसके हिसाब से सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक इन तीनों की उपेक्षा नहीं होती है, जबकि जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है किसके रूप में जाना जाता है। एक विद्यार्थी का नाम है, गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। तो इन चारों में से किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो जाना जाता है वो प्रेरक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो दोस्तों, जो समाजीकरण होता है वो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, या शैशव काल के समय दिमागी बुखार, या शिक्षण की शिक्षण शैली। तो दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी इनके द्वारा तो हो सकती है, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली इसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षण की अधिगम शैली, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है। सीखने के लिए आकलन, या सीखने के रूप में आकलन, या आकलन और सीखना, या सीखने का आकलन। तो दोस्तों, अगर एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है, सीखने के आकलन के समान है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा है बचने का सर्वोत्तम तरीका, अर्थात लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका जो है वो ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों के द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आए, या फिर बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विद्यालय खोलना। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का एक उदाहरण है, तो ये प्रश्न जो है किसका एक उदाहरण है? इन 4 में से निम्न स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी या उच्च स्तरीय अपसारी। तो दोस्तों यहाँ पर ये निम्न स्तरीय नहीं है, उच्च स्तरीय अभिसारी है या उच्च स्तरीय अपसारी है। तो दोस्तों ये जो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? पाठ्य योजना अर्थात लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में शामिल नहीं है इन चारों में से कौन? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, या उद्देश्यों की स्पष्टता, या शिक्षण का ज्ञान। तो दोस्तों जो लेसन प्लान होता है, पाठ्य योजना होती है, उसमें शिक्षार्थियों का ज्ञान, शिक्षण का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता सभी होती है, सिर्फ ये नहीं होती है योजना की दृढ़ता, अर्थात ये पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, या मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं, या सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, या फिर सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, अर्थात बच्चा जो है वो जब ऊबने लगता है कार्य करते करते तो किस बात का संकेत है? कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बच्चा ऊबने लगा है तो उसका संकेत ये है, ऑप्शन नंबर ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।